किसी समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव, धवलपुर। यहाँ के बच्चे बहुत होशियार थे, पर एक बच्चा था जो सबसे अलग था, बंटी। बंटी चालाक था, लेकिन उसे झूठ बोलने की बुरी आदत थी। वो छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलता और अक्सर अपने झूठ से दूसरों को परेशानी में डाल देता। बंटी रोज स्कूल में अपने दोस्तों से कहानियां बनाकर झूठ बोलता। कल रात मेरे घर में भूत आ गया था। मेरे पापा ने मुझे नया मोबाइल दिला दिया है। मैंने शेर को भगाया था जंगल में। बच्चे पहले तो चौंकते, फिर जब सच समझ आता तो उसे टोकते। तू हर बार झूठ क्यों बोलता है बंटी? लेकिन बंटी हंस कर कहता, अगर लोग मान लेते हैं तो वो सच हो जाता है। एक दिन गांव में मेला लगा। वहां बहुत सारे झूले, मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानें लगी थीं। मेले के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके पास एक पुरानी चमकती हुई किताब थी। साधु चिल्ला रहा था, ये है जादुई किताब, इसमें छुपे हैं सच और झूठ के रहस्य। केवल सच्चे इंसान ही इसे खोल सकते हैं। बंटी ने किताब को देखा और हंस कर बोला, सच और झूठ की किताब, ये कोई भी खोल सकता है। वो साधु से बोला, मुझे किताब दो बाबा। साधु ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ये अपने आप खुल जाएगी। बंटी ने जैसे ही किताब को खोला, वो चमकने लगी। फिर एक आवाज आई, तू अभी सच्चा नहीं है। जब तुम झूठ से सच्चाई की ओर जाओगे, तभी ये किताब खुलेगी। बंटी घबरा गया और चुपचाप घर चला आया। अगले दिन स्कूल में बंटी ने कहा, हमारे गांव में शेर घुस आया है। मैंने देखा, वो नदी के पास था। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। शिक्षक, चौकीदार, गांव के बुजुर्ग, सब लोग डंडे, पत्थर लेकर नदी की ओर दौड़ पड़े। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। जब पता चला कि बंटी ने फिर झूठ बोला है, तो सबको गुस्सा आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे डांटा और कहा, झूठ से लोगों का विश्वास टूटता है बेटा। एक दिन जब तुम सच बोलोगे, तब भी लोग यकीन नहीं करेंगे। रात को बंटी बहुत दुखी हुआ। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं कभी बदल नहीं सकता? माँ ने उसे गले लगाकर कहा, हर कोई बदल सकता है बेटे, बस शुरुआत करनी होती है सच बोलने से। अगले दिन बंटी फिर से साधु के पास गया और बोला, बाबा, क्या मैं फिर कोशिश कर सकता हूं? साधु मुस्कराए और बोले, अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो ये किताब तुम्हारे लिए खुलेगी। बंटी ने किताब को धीरे से खोला। इस बार किताब खुल गई और उससे सुनहरी रोशनी निकली। किताब में लिखा था, सच का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। झूठ तुम्हें तुरंत फायदा देता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। अब बंटी ने झूठ बोलना बंद कर दिया। वो अपने दोस्तों से माफी मांगता, सबकी मदद करता और सच्चाई की राह पर चलने लगा। स्कूल के शिक्षक भी हैरान थे कि बंटी इतना बदल कैसे गया। अब वो सभी का प्रिय बन चुका था। कुछ महीनों बाद गांव में एक प्रतियोगिता हुई, सच्चे नागरिक की खोज। गांव के लोग बंटी को चुनकर मंच पर लाए और पुरस्कार दिया। साधु ने भी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया, तू अब उस किताब का सच्चा रक्षक बन गया है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ भले ही हमें कुछ पल का मजा दे दे, लेकिन अंत में वो हमारा विश्वास और संबंध तोड़ देता है। वही सच भले ही कठिन हो, पर अंत में वही हमें असली पहचान और सम्मान दिलाता है।